हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर सीरीज़। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हुज़ हो, एक पोइम जो कि एक सोनेट है उसके बारे में। हुज़ हो इज़ रिटन बाय W.H. ऑडन। W.H. ऑडन की लिखी हुई ये सोनेट है। पहले हम सोनेट के बारे में जानते हैं कि सोनेट क्या होता है। सोनेट एक 14 लाइंस की पोइम होती है। इसकी जो लेंथ है वो 14 लाइन से ना तो कम होती है ना ज़्यादा होती है। टोटल 14 लाइन होती हैं इसकी। बिफोर स्टार्टिंग आई मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू नॉट सब्सक्राइब्ड yet, and please hit the bell icon and you can share with others also. And guys, you can follow me on Instagram and on Facebook page. The links of these pages are in description box. You can check and you can watch other videos also. They are in I button and in description box. So let's start the poem. Who's Who. A shilling life will give you all the facts. How father beat him, how he ran away. ये 2 लाइन्स हैं फर्स्ट पोइम की। देखो, ये पोइम एक इंसान के बारे में है जिसका हमको कुछ भी पता नहीं है कि वो कौन है, और राइटर इसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देता कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन एज अ रीडर हम इसको एक ऑर्डिनरी मैन, मतलब एक साधारण सा इंसान की बायोग्राफी जो है, ठीक है, शेलिंग लाइफ का मतलब होता है एक बायोग्राफी। उसकी बायोग्राफी के रूप में हम इसको देखते हैं। फर्स्ट लाइन में वो एक बायोग्राफी, बायोडाटा देते हैं किसी पर्सन का। अ शेलिंग लाइफ विल गिव यू ऑल द फैक्ट्स, मतलब एक बायोग्राफी जो होती है वो आपको सारे फैक्ट्स देती है किसी इंसान को जानने के लिए। हाउ फादर बीट हिम, हाउ ही रैन अवे, कैसे फादर को, मतलब फादर उसको पीटता था और कैसे वो भाग गया। अब वो पर्सन जो है उसके बारे में हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि W.H. ऑडन ने किसके बारे में बात की है। बेसिकली इट्स अ कॉमन मैन। उसकी स्ट्रगल जो है, उसकी लाइफ है, उसके बारे में राइटर हमें, पोइट हमें बताना चाहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वर द स्ट्रगल्स ऑफ हिज यूथ, कि उसके यूथ की जो स्ट्रगल है वो कैसी रही होगी। व्हाट एक्ट्स मेड हिम द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ हिज डे, ऐसे उन्होंने कौन से काम किए होंगे जिसकी वजह से वो एक ग्रेटेस्ट फिगर बन गए अपने दिनों की। मतलब अपने दिनों में उन्होंने, जब उनका मतलब ज़माना था, उनकी लाइफ थी, तब उन्होंने ऐसे कितने काम किए होंगे या कितनी ज़्यादा मेहनत की होगी अपनी लाइफ में कि वो एक ग्रेटेस्ट फिगर के रूप में हो गए। Made him the greatest figure of his day, of how he fought, fished, hunted, worked all night, कैसे वो सारा दिन लड़ता रहता था अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से। फिश्ड, हंटेड, शिकार करता था, फिशिंग करता था, वर्कड ऑल नाइट, सारी रात काम करता था। दो गिडी, गिडी का मतलब होता है जब हमें चक्कर आते हैं ना, उस सिचुएशन को गिडी बोलते हैं। क्लाइम्ड न्यू माउंटेन्स, फिर भी क्लाइम्ड न्यू माउंटेन्स एक यहाँ पे प्रोवर्ब है, ये हमें बताती है कि कैसे मतलब कमज़ोर होने के बावजूद भी, थका हुआ होने के बावजूद भी कितने सारे काम करता था। नेम्ड अ सी, सम ऑफ द लास्ट रिसर्चर्स इवन राइट, काफ़ी रिसर्चर्स जो हैं, स्कॉलर्स जो हैं, उन्होंने भी उसके बारे में लिखा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। वो वन पर्सन जिसके बारे में, जिसका नाम यहाँ पे हमें राइटर नहीं बताते हैं कि वो कौन है। लव मेड हिम वीप हिज पिंस लाइक यू एंड मी, बट बहुत ज़्यादा ग्रेट होने के बावजूद भी वो इंसान टूट गया लास्ट में आके उसका जो एक ऑरा है वो बिखर गया, ठीक है। लव मेड हिम वीप, प्यार ने उसको रुला दिया। हिज पिंस लाइक यू एंड मी, जैसे हम और आप रो लेते हैं प्यार की वजह से। जब हम किसी को प्यार करते हैं या हमारी इच्छा होती है किसी को पाने की, तो वो हमको नहीं मिलता, तो उसके बाद हम टूट जाते हैं। वो फीलिंग यहाँ पे पोइट हमें बता रहे हैं।
विद ऑल हिज ऑनर्स ऑन ही साइड फॉर वन। उसके पास सारा कुछ होने के बावजूद भी वो फिर भी किसी चीज़ की इच्छा रखता था, साइड फॉर वन, किसी को चाहता था। हु से एस्टोनिश्ड क्रिटिक्स लिव्ड एट होम। क्रिटिक्स काफ़ी सारे उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसको जानते हैं कि वो कौन है, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन है वो, ऐसा कौन इंसान है जिसको वो बंदा चाहता है, जिसके पास सब कुछ है। Did little jobs about the house with skills and nothing else, could whistle, would sit still। अपने घर के सारे काम करता है बट फिर भी उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वो ऐसे ही बैठ जाता है एंड में बिना किसी के सहारे, अकेला। और पॉटर राउंड द गार्डन आंसर्ड सम। पॉटर का मतलब होता है एमलेसली इधर उधर भटकना, घूमना। ठीक है, वो अपने गार्डन में, गलियों में इधर उधर भटकता है लेकिन उसको आंसर नहीं मिलता। ऑफ हिज लॉन्ग मार्वलस लेटर्स बट केप्ट नन। वो काफ़ी सारे लेटर्स लिखता है जिसको वो चाहता है, लेकिन उसके सारे लेटर्स जो हैं वो वापस आ जाते हैं। जिसको वो भेजता है वो लेटर्स, वो उसको अपने पास नहीं रखता या रखती, सो उसके सारे लेटर्स वापस आ जाते हैं। सो ये लव जो है, उसकी चाहत जो है वो उसको एंड में तोड़ देती है, इतना मेहनत, इतना बड़ा जो पर्सनैलिटी है वो होने के बावजूद भी।